Okay, thank you. So, good evening, everyone. Welcome to the Canva editing session. गुड इवनिंग इस मैम। सेशन में हम हम शांति। आपको सिखाएंगे कि कैनवा से हम कैसे इमेजेस क्रिएट कर सकते आपने हैं, वीडियो नहीं देखी है ना फोटोज एडिट कैमरा। कर सकते हैं। किसी का माइक ऑन है, प्लीज। ओके। सो इस सेशन में हम सीखेंगे कि कैनवा से कैसे हम इमेजेस एडिट कर सकते हैं, वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ एआई की हेल्प हम कैसे ले सकते हैं कि हमारी जो ग्राफिक डिजाइन स्किल्स है वो और इम्प्रूव हो। तो आज के सेशन के होस्ट हैं मुस्कान सिस्टर। मैं मुस्कान सिस्टर के बारे में थोड़ा सा बहुत बताना चाहूंगी। मुस्कान सिस्टर ग्राफिक डिजाइनिंग में एक एक्सपर्ट हैं, और वो इस फील्ड में लगभग 6 to 7 years से वर्क कर रहे हैं। और आज के सेशन में वो आपको सिखाने वाले हैं कि कैनवा में इमेज कैसे हम क्रिएट करें। ये सेशन 2 दिन का रहेगा, आज का और कल का। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम Yes, ma'am, ऑडिबल। audible. Yes, ma'am, Yes, ma'am, audible. audible. So So we'll just we'll just wait for two wait for more two minutes. more minutes. Let's see if Let's see anyone if else anyone else joins. joins. Otherwise, Otherwise, we'll start. we'll start. हेलो। हेलो अंश, मेरी आवाज मेरी आ रही आवाज है? आ रही है? दीदी, आपकी मेरी आवाज आ आपकी रही है? आवाज आ रही है? कोई मुझे कोई बता मुझे सकता बता है मेरी सकता है आवाज मेरी अच्छे आवाज से आ अच्छे रही से है? आ रही है? मैम आपकी मैम आवाज आपकी इको आवाज हो रही Echo है। हो इको रही हो है। रही है। आई गेस आई गेस टू Repeat हो रही आप है। टू सभी डिवाइसेस आर इन जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, अराउंड यू। बहुत से अपने बीके भाई बहन भी है। अगर हो सके तो आप कैमरा ऑन कर लो ताकि मुझे दिखते रहो, ऐसा ना लगे मैं अकेली हूँ यहाँ। थैंक यू मीनाक्षी बहन, वनीता बहन, थैंक यू। जो भी पॉसिबल हो तो आप सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा। अ, कुछ प्रॉब्लम हो तो मत करना। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को हैप्पी मदर्स डे। शिव बाबा, शिव बाबा को सबसे पहले हैप्पी मदर्स डे। फिर आप सभी की मम्मियों को, अगर आप सब मम्मी हैं तो आपको हैप्पी मदर्स डे। तो आज हम, जैसा कि आपको पता है, कैनवा की क्लासेस करेंगे। आज हमने पोल डाला था, तो उसमें बहुत सारे ऐसे थे जो बिल्कुल जीरो मतलब नॉलेज है, जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कैनवा की, ऐसे बहुत सारे लोग थे। ठीक है, कहीं पे भी मेरी आवाज में कम ज्यादा हो, सुनाई नहीं दे रहा हो, बता देना। तो मैं आपको स्क्रीन एक बार शेयर कर देती हूँ अपनी। आज की हमारी क्लास उसी हिसाब से रहेगी। शायद मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। बिल्कुल स्टार्टिंग से हम सीखेंगे कैनवा, क्योंकि बहुत सारे थे जिनको कैनवा बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, कैसे आईडी बनती है वो सब हम सीखेंगे। अगर आपके पास मोबाइल है तो ट्राई करो आप दूसरा कोई डिवाइस लेकर के, मतलब वीडियो कॉल वाला नहीं, दूसरा कोई डिवाइस हो जिसमें आप साथ साथ प्रैक्टिस कर सको। मैं हर बात को 2 बार रिपीट करूंगी ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। आप जो भी सवाल पूछोगे पहले हम 15 मिनट्स कंप्लीट करके फिर आप सवाल पूछना। हो सकता है कि आप जो पूछने वाले हो वो मैं ऑलरेडी बता दूं। ठीक है, तो ये मेरी स्क्रीन आप सबको दिख रही होगी। ना दिखे तो आप बता दें। जब आप गूगल पे, मैं लैपटॉप पे कर रही हूँ, आप अपने गूगल प्ले स्टोर पे, अगर मोबाइल है तो गूगल प्ले स्टोर पे लिखना कैनवा। इस तरह का उसका
लोगो होगा, उसको आप इंस्टॉल कर लेना मोबाइल पे। और लैपटॉप पे हो तो सिंपल गूगल पे जाओ, कैनवा टाइप करो, और सर्च करो तो ये फर्स्ट वाला ही कैनवा है। इसको ओपन करेंगे हम। इसमें आपको इस तरह का सरफेस दिखेगा जब आप ओपन करोगे। अगर आपने वो बना ली है, मतलब मोबाइल में, ये ऑटोमेटिक इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने इसमें ओपन किया हुआ, इसलिए ऑटोमेटिकली ये हो गया, ओपन हो गया। लेकिन आपको ना करना पड़ेगा, आपका ऑटोमेटिकली नहीं होगा फर्स्ट टाइम अगर आप यूज कर रहे हो। आप देख सकते हो इधर मुस्कान वी के लिखा हुआ आ रहा है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो गया था, लेकिन आपको नहीं दिखेगा। तो उस केस में हमको क्या करना है, आपको दिखेगा इस तरह का साइन अप लोगो लॉगिन, ठीक है। जो भी ये टाइप कर रहा है साजन बैंक, आप प्लीज स्क्रीन पे कुछ भी टाइप मत कीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में, चैट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर मोबाइल पे कर रहे हो तो मोबाइल पे भी आपको सिमिलर दिखेगा, बस उसकी जो स्क्रीन होती है, लैपटॉप की अपनी स्क्रीन होती है, मोबाइल की अपनी स्क्रीन होती है, तो उस हिसाब से आपको दिखेगा। आपको ये लॉगिन वाला या साइन अप वाला, इनमें से कोई चीज करना पड़ेगा, ठीक है। हम लॉगिन पे ही जाते हैं फिलहाल। आपको भी लॉगिन पे टाइप करोगे तो वो जो आप ऑलरेडी ओपन कर चुके हो, मतलब पहले अगर आपने कैनवा ओपन कर लिया है तो इस तरह का सरफेस दिखेगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो साइन अप पे जाओगे और उसमें आपको बस गूगल की आईडी, जो भी आपके मोबाइल में भी होगी लैपटॉप में भी होगी, गूगल की आईडी डालनी है और आपकी आईडी बन जाएगी, फ्रेश आईडी बन जाएगी, ठीक है। मुझे इस तरह का क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा बहुत काम कर रखा है तो मुझे ये प्रोजेक्ट बने हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आप अगर फर्स्ट टाइम यूजर हो आपको यहाँ पे ब्लैंक दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे। मैंने बना रखे इसलिए दिख रहे हैं, ठीक है। आपको इतना सरफेस दिखेगा, नीचे का कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, आज हम पहले फ्लायर बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, पहले सीखेंगे। तो ज्यादा मैं आपको सिर्फ रेलेवेंट चीजें बनाऊंगी क्योंकि हमारे पास 2 दिन हैं, तो रेलेवेंट चीजें ही बताऊंगी, डिटेल में नहीं बता पाऊंगी। तो हम यहाँ पे फ्लायर, जब भी किसी प्रोग्राम की आप मान लीजिए आप बिके हो तो कोई प्रोग्राम है, उसको आपको प्रमोट करना है, जैसे आपने फ्लायर भी देखा होगा हमारा कैनवा का, तो वो भी कैनवा से ही बनाया हुआ फ्लायर था, क्लासेस वाला। तो इस तरह का फ्लायर बनाना है। कैनवा एक ऐसी चीज है जिसमें आप एक ही जगह पे सब तरह की चीजें बना सकते हो, रील बना सकते हो, लोगो बना सकते हो। आप यहाँ पे ऑप्शन भी देख सकते हो, ये सारी चीजें आप बना सकते हो, सारी चीजें बना सकते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजों के लिए, मतलब ये मैजिक लेयर है, ये अलग चीजें हैं, ये प्रेजेंटेशन है तो ये अलग चीजें हैं। अब इनका आपको धीरे धीरे पता चलेगा। पहली बार में हम सोशल मीडिया वाली चीजें हैं इनको ही एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। इसमें आप प्रिंटेबल भी बना सकते हो, कोई चीज आपको प्रिंट करनी है सोशल मीडिया पे प्रमोट करना, वो अलग होता है, प्रिंटेबल होता है वो अलग होता है, उसकी क्वालिटी थोड़ी एक्स्ट्रा होती है प्रिंटेबल की। और अगर आपको सिर्फ सोशल मीडिया के लिए यूज करना, उसकी क्वालिटी चल जाती है, सोशल मीडिया पे ज्यादा क्वालिटी की चीजें नहीं चाहिए होती, ठीक है। और दूसरा, आपको जब भी कोई डिजाइन बनाना है, जैसे मान लीजिए आपको इंस्टाग्राम स्टोरी बनानी है, तो उसका जो साइज होता है वो अलग होता है। लेकिन आपको इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना है तो उसका साइज अलग होता है। अब ये साइजेस की अगर आप नॉलेज ले सकते हो तो चलेगा, अदरवाइज आपको बता दिया जाएगा, अगर आप पूछोगे तो बता भी देंगे। आइडियल जो साइज होता है पोस्ट के लिए, फ्लायर के लिए, पोस्टर्स के लिए, सोशल मीडिया के लिए आइडियल साइज होता है 4x4, यानी स्क्वायर। जैसे हमको ये हार्मोनाइट्स का लोगो दिख रहा है, ये 4x4 है, मतलब स्क्वायर है, ठीक है। और एक होता है 4x5, आजकल ट्रेंड में 4x5 चल रहा है। तो वो उसमें क्या होता है, उसकी जो हाइट है ना थोड़ी बड़ी हो जाती है, उसकी जो विड्थ है वो तो 4 ही रहती है लेकिन हाइट थोड़ी बड़ी हो जाती है। वो आप उस
इस साइज को आप इंस्टाग्राम पे, आप व्हाट्सएप पे, आप कहीं पे भी, मतलब फेसबुक, कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो ये आइडियल साइज माना जाता है 4x5। तो आज हम जो डिजाइन बनाएंगे 4x5 का ही बनेगा। ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक सर्च बार है। यहाँ पे आपको कोई भी डिजाइन बनाना है तो इधर ही सर्च करना है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 4x5 इंस्टाग्राम पोस्ट, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो पहले कैनवा यूज करते थे, और तब यहाँ पे कुछ अलग दिखता था पूरा सरफेस। अभी ये कैनवा अपग्रेड हुआ है कुछ टाइम से, तो ये बिल्कुल ही मतलब डिफरेंट हो गया, बहुत अलग हो गया है, बहुत अलग हो गया बनाने में भी, सर्च करने में भी। पहले हम यहाँ पे सर्च करते थे तो दोनों ही चीजें आ जाती थी, मतलब आपके प्रोजेक्ट की भी और टेम्पलेट्स की भी। अब आप देख सकोगे कि यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट की डिटेल तो आ गई, लेकिन टेम्पलेट्स, जो टेम्पलेट्स है वो नहीं आए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ऑप्शन है टेम्पलेट्स का, यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करके हमको इधर सर्च करना है 4x5 इंस्टाग्राम, यहाँ पे टेम्पलेट्स में। ठीक है। इधर आप देखोगे, अगर आपके मोबाइल में है तो मोबाइल में तो मेरे ख्याल से आ जाता है सर्च बार में ही। लैपटॉप में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, मोबाइल में थोड़ा वो सिमिलर है अभी भी पहले जैसा। यहाँ पे जब हम इसको सर्च करते हैं तो हमारे पास टेम्पलेट आते हैं। अब टेम्पलेट क्या चीज होती है, जो ऑलरेडी बनी हुई चीजें है ना, जो इसके अंदर है, जिसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो बस आप उसको उठाओ और चेंज कर दो, मतलब आपकी अपनी डिटेल्स उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है। ये टेम्पलेट्स है। अब इसमें थोड़े मिक्स भी है, मतलब साइजेस इसमें मिक्स है। जैसे ये स्क्वायर वाला साइज है, हमको 4x5 चाहिए, तो ये 4x5 है। ये वाला साइज 4x5 है। ठीक है। हम टेम्पलेट से ही शुरू में बनाना प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि टेम्पलेट से क्या है, आपको इजी हो जाता है। आपको टेक्स्ट वेक्स्ट, आपको डिजाइन, आपको कलर सब ढूंढने नहीं पड़ते, अलग से बनाने नहीं पड़ते, इजी हो जाता है। क्योंकि हमारे पास एक ही दिन है, कल हम रील्स पे फोकस करेंगे, तो इसलिए हम बहुत कम समय में अच्छे से अच्छी चीज सीख सके वो प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे आपको, जब आपके पास पेड वर्जन नहीं है, आपके पास फ्री वर्जन है, तो उसमें आपको ना ये क्राउन वाला जरूर देखना है। ये क्राउन वाला पेड वर्जन, ये हमको नहीं लेना। जिसपे भी क्राउन है, जिसपे क्राउन नहीं है, वो वाला उठा के उसको चेंज कर देंगे, हम पूरा चेंज कर देंगे जैसा भी हमको बनाना है। हम मान लीजिए हम इसी को ले लेते हैं, फर्स्ट वाले को। दूसरा क्या है कि जब आप इसको एक्सप्लोर एक्सप्लोर करोगे ना, तो करोगे ना तो बहुत सुंदर बहुत सुंदर 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 टेम्पलेट भी टेम्पलेट आपको भी मिल आपको जाएंगे, मिल मतलब जाएंगे, मतलब आपके आपके जो भी आपका जो भी आपका टॉपिक है टॉपिक है उसके उसके अकॉर्डिंग। अगर अकॉर्डिंग। मैं अगर यहाँ मैं पे यहाँ पे सोचूं कि सोचूं कि मेडिटेशन वाला मेडिटेशन कोई वाला नहीं दिख कोई रहा नहीं और दिख रहा मुझे और मुझे मेडिटेशन ही मेडिटेशन चाहिए, की चाहिए, तो मैं मुस्कान क्या तो मैं क्या करूंगी, इस पे करूंगी, इस पे मेडिटेशन लिख मेडिटेशन दूंगी। लिख दूंगी। हेलो। मेडिटेशन। मेडिटेशन। तो ये तो ये फिल्टर होके फिल्टर मुझे होके सिर्फ मुझे सिर्फ मेडिटेशन वाली मेडिटेशन ही वाली देगा। ही देगा। अभी आप देख अभी आप सकते हो देख सकते हो मेडिटेशन वाली मेडिटेशन इसने वाली दी है, इसने दी है, जो भी इसके पास अवेलेबल टेम्पलेट्स थी। ठीक है। तो तो इसमें हेलो से इससे हमको हमको अगर लग अगर रहा लग है कि रहा है ये कि वाला ये अच्छा है तो हम यूज कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है अच्छा नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको चेंज भी कर सकते हैं। अब आप देखोगे ये अलग साइज है, ये साइज का हमें जरूर ध्यान रखना है। ये बैनर साइज है। थोड़ी सी आप नॉलेज खुद से भी ले सकते हो, चैट जीपीटी या कहीं से भी आप नॉलेज ले सकते हो साइजेस का। ठीक है। कई बार हमारे पास इस तरह के साइजेस की रिक्वायरमेंट आ जाती है जो कैनवा में अवेलेबल नहीं है। मतलब मान मतलब मान लीजिए किसी लीजिए ने किसी आपको ने कहा आपको कि कहा कि 10 फीट, 10 फीट 10 बाय 14 फीट, 10 बाय 14 फीट, ऐसा ऐसा उन्होंने उन्होंने साइज दिया। साइज दिया। दीदी ने, दीदी सेंटर ने की सेंटर दीदी की ने दीदी साइज ने दिया, साइज लेकिन दिया, वो लेकिन इसमें वो नहीं है, इसमें नहीं फिट है, वाला फिट वाला रूल इसमें रूल नहीं इसमें आता। नहीं आता, इसमें इसमें पिक्सल होता पिक्सल है होता या है या सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर होता है। तो उसको तो आपको उसको आपको कन्वर्ट करना कन्वर्ट करना पड़ेगा। पड़ेगा। गूगल पे कर सकते हो, चैट जीटीपी पे कर सकते हो कि इसका कैनवा का क्या साइज है, तो वो आपको दे देता है। उस साइज में आप इसको ओपन करो। ठीक है। अभी हमको 4x5 ही चाहिए, तो ये वाला हम उठा लेते, फ्री वाला। जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये नीचे सिमिलर और भी आपको ऑप्शंस दे देता है, कि बाई चांस आपको ये नहीं चाहिए तो इससे ही संबंधित आपको कोई और पसंद आ रहा हो,
तो वो भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह के जिस पे भी आप क्लिक करोगे तो उस पे आपको इस तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, क्राउन बस ध्यान में रखना है, क्राउन वाला हमको नहीं लेना। अब यही हम हम सोचते हैं सोचते हम हैं यही हम वाला यही अच्छा वाला है, अच्छा तो है, हम तो इसको हम इसको, ये जो ये जो ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन आपको, दिख रहा है आपको, कस्टमाइज कस्टमाइज दिस दिस डिजाइन, डिजाइन, दिस टेम्पलेट, दिस टेम्पलेट, इसको इसको क्लिक क्लिक करेंगे। करेंगे। ठीक है, ठीक है, और अब और क्या अब क्या करेंगे, करेंगे, इसको पूरा इसको बदल पूरा देंगे। बदल देंगे। इसको हम को अपना हम अपना अपने टेस्ट अपने के टेस्ट के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग। बना देंगे। मैंने कहाँ से लिया था ये टेम्पलेट? अगर आप लैपटॉप यूजर हो, लैपटॉप में इधर आप देखोगे टेम्पलेट। ठीक है, लैपटॉप यूजर है तो इधर टेम्पलेट देखेंगे। मोबाइल में आप सर्च बार में जाओगे, वहां पे जहां पे भी टेम्पलेट आपको लिखा हुआ दिखाई दे वहां पे क्लिक करोगे। वहां पे आप टाइप करोगे 4x5 इंस्टाग्राम पोस्ट। मेडिटेशन का बनाना है तो मेडिटेशन, जहां कभी हैप्पी दिवाली, हैप्पी मदर्स डे, जो भी आपको बनाना है, बस मदर्स डे यहाँ पे लिख दोगे तो मदर्स डे के आ जाएंगे, दिवाली के तो दिवाली आ जाएगी। मतलब उससे संबंधित आपको दिख जाएंगे यहाँ टेम्पलेट। उस टेम्पलेट में आप एक्सप्लोर करो कौन से वाला मुझे सही लग रहा है, मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग जा रहा है। क्राउन उस पे नहीं होना चाहिए, उस पे आप क्लिक करो। क्लिक करोगे तो कस्टम कस्टम दिस टेम्पलेट पे क्लिक करोगे, और जब आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपकी दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी ऐसे। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट है। अब इसमें हमको क्या करना है, मान लीजिए ये अलग अलग एलिमेंट है, ये सारे अलग अलग एलिमेंट है जो इसने प्लेस किए, किसी को यहाँ लगा दिया, इसी को डुप्लीकेट करके यहाँ लगा दिया। ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ये भी अलग है। इस हर जिस चीज पे आप क्लिक करोगे उसको आप मूव कर सकते हो। ठीक है, उसको पकड़ के आप मूव कर सकते हो ऐसे कहीं पे भी। टेक्स्ट है तो टेक्स्ट पे भी क्लिक कर सकते हो, जिस पे भी मैं क्लिक करूंगी वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो, मूव कर सकते हो। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, अगर आपको कुछ डिलीट करना है, मतलब जैसे मान लो मैं बीके उस पे जा रही हूँ और मुझे मदर्स डे के लिए ही कोई इवेंट हमने रखा है, और उसका हमें प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया फ्लायर बनाना है। ठीक है, 4x5 साइज का। तो उस केस में हम इसको नहीं यूज करने वाले बीके में। तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। कैसे किया, इसको सेलेक्ट किया और ऊपर आप देखोगे ऑप्शंस है, इसमें ये वाला डिलीट का ऑप्शन है। आप डायरेक्ट बस इस पे डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो डिलीट हो गया। ठीक है, आपको वापस चाहिए तो यहाँ पे अंडू रेडू, ये दोनों चीजें यहाँ मिल जाएगी। रेडू में ये बैक जाता है, मतलब जो हमने किया वो वापस वही सरफेस आ जाएगा। और अगर हम अंडू करेंगे तो ये जो, अगर हमसे गलती हो गई है तो ये वापस रिवर्ट कर लेगा। अभी के लिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए सबसे टॉप पे हम क्या लगाते हैं, सबसे टॉप पे हम शिबावा लगाते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम क्या करते हैं, ये वाले जो है इनको नीचे कर देते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर हम शिव बाबा लगाते हैं ना, तो इसको नीचे कर देते हैं। यहाँ पे देखोगे आप एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स पे जाओगे आप, एलिमेंट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे एक सर्च बार है। जैसे ही मैंने एलिमेंट्स पे क्लिक किया, मान लो हम इधर थे, मैंने एलिमेंट्स पे क्लिक किया तो ये सर्च वाला ऑप्शन डिस्क्राइब योर आइडियल एलिमेंट लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ लाइट। अच्छा, पॉइंट ऑफ लाइट से पहले आ जाता टॉप पे, या सीधा लिख देते शिव बाबा। तो हमारा शिव बाबा ने ऑलरेडी कैनवा में है, जो लोगो है हमारे शिव बाबा का, इस पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आए हैं ऑल में। तो मतलब सब तरह के, यानी फोटोज, ग्राफिक्स, वीडियो सब दिखेगा। ग्राफिक्स में हमको सिर्फ ग्राफिक्स मिलेगा जिनका बैकग्राउंड नहीं है, पीएनजी। ठीक है, जिनका बैकग्राउंड नहीं है वो ग्राफिक्स दिखेंगे। जैसे ये इतने सारे, ये ग्राफिक्स है जिनका बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, फोटोज में आपको फोटोज मिलेंगी इस तरह की।
ये सारी फोटोज हैं। वीडियोस में आपको वीडियोस मिलेगी, देखो अपने शिव बाबा के झंडे की भी फोटोज है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा अभी। और ये पेड़ में है, जिन पे क्राउन है वो पेड़ पेड़ है, मतलब अगर आपके पास पेड वर्जन है तो आप यूज कर सकते हो। वीडियोस में आपको वीडियोस मिलेंगी, जो भी आप यहाँ पे लिखोगे उससे रिलेटेड। हमने शिव बाबा लिखा है तो वो शिव बाबा से रिलेटेड चीजें दे रहा है हमको, हर एक चीज में, ठीक है। ऑडियो में आपको ऑडियो मिलेगा, और शेप में आपको शेप मिलेंगे, मतलब इसमें शिव बाबा की तो कोई शेप नहीं है ना, जैसे मैं स्क्वायर लिख दूं, हार्ट लिख दूं, तो वो उस तरह की शेप दे देता है। फ्रेम में आपको फ्रेम मिलेंगे। फ्रेम क्या होते हैं, कि अगर मान लो मैं यहाँ सर्कल लिखती हूँ, सर्कल लिखती हूँ, जैसे मान लो हमको एक स्पीकर को भी इनवाइट करना है, अब सर्कल को मुझे फ्रेम चाहिए, मतलब सर्कल वाला फ्रेम चाहिए, तो ये इस तरह का फ्रेम होता है, इसमें आप किसी भी फोटो को ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसको हम धीरे धीरे समझेंगे। अभी के लिए मैंने बताया कि फ्रेम क्या होता है। मोकअप में, मोकअप होता है जैसे मान लीजिए आपने कोई टी शर्ट ब्रांड बनाया है, तो टी शर्ट पे आपको दिखाना है कि ये अगर हम टेक्स्ट टी शर्ट पे लिखेंगे तो ये कैसा लगेगा, तो उसको मोकअप बोलते हैं। कप में डिजाइन होते हैं, तो वो डिजाइन अगर कप में जाएगा तो कैसा दिखेगा, उसको मोकअप बोलते हैं। स्टिकर बनाया तो उसको दिखाने के लिए मोकअप, यानी उसको क्लाइंट्स को किसी को दिखाने के लिए कि ये कैसा लगेगा, वो मोकअप में वो सारी चीजें होती है। और ये सब आपके काम की है नहीं, चार्ट 3D ये सब अभी फिलहाल काम की नहीं है। तो हम वापस शिव बाबा लिखते हैं यहाँ पे, शिव बाबा, और ग्राफिक्स में जाते हैं, बस ठीक है। और इसमें हमारे शिव बाबा है, एक ब्लैक में है, एक रेड में है। अब शिव बाबा को हमने किया थोड़ा छोटा किया, और इसको टॉप में, सबसे पहले हमारा शिव बाबा ही आता है ऊपर। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने शिव बाबा पे क्लिक किया तो इधर कलर के ऑप्शन आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं जिसमें कलर का भी ऑप्शन है। अगर मान लो आपको कलर चेंज करना है, एक सेकेंड, गाड़ी आ रही है, तो यहाँ पे आप जो भी कलर चाहते हो देना शिव बाबा को, वो कलर दे सकते हो। ब्लू, या फिर ऑरेंज, या फिर येलो, या फिर व्हाइट, जो भी आप कलर देना चाहो वो कलर दे सकते हो। अभी हम रेड ही रखते हैं बाबा को, ये रेड बेसिकल। कलर कहाँ से मिला था, जब मैंने शिव बाबा पे क्लिक किया, शिव बाबा पे क्लिक किया तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन आया, यहाँ से, ठीक है। ऊपर टॉप पे आएगा लैपटॉप यूजर, अगर आप मोबाइल यूजर हो तो आपको नीचे दिखेंगे ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन आपको नीचे दिखेंगे, लैपटॉप को ऊपर दिखते हैं, ठीक है। कलर हमने समझा, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अब हमें नीचे लिखना है ब्रह्मा कुमारी, तो टेक्स्ट ऑलरेडी इस पे है, तो इसलिए हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ब्रह्मा कुमारीज। अब जैसे मैं ब्रह्मा कुमारीज लिख रही हूँ, तो ये टेक्स्ट जो है ये इस तरह का आ रहा है। अब मुझे इसको वन लाइन में चाहिए, सीधा चाहिए, तो ये वाला जो, अगर आप कर्सर को इस तरफ लेके जाते हो तो ये इस तरह का ऑप्शन आता है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये वन लाइन में से खिंच खिंच जाएगा, मतलब इसको स्पेस मिल जाएगा। और ये वाला जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक करेंगे तो इसको हम इस तरीके से ड्रैग करके अपनी प्लेस पे रख सकते हैं। अब इसमें आप ब्रह्मा कुमारीज का भी अगर कलर करना चाहो, ब्लैक ना करके आप कोई कलर देना चाहो, तो टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, और ये जो ऑप्शन है टेक्स्ट कलर, इस पे जाएंगे, और इसको अगर आपको रेड ही देना हो तो आप कलर रेड दे सकते हो। अगर आप चाहो तो इसमें ये वाले कलर्स आपको पसंद नहीं है, मान लो अगर आपको ये सब कलर पसंद नहीं है, कोई नया कलर आप जनरेट करना चाहते हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, इधर प्लस का साइन दिख रहा है आपको, ये हर एक एलिमेंट में आपको कलर के ऑप्शन में मिलेगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और जहाँ पे ये जो है इसको बोलते हैं हुई, हुई बोलते हैं, मतलब इसको टेक्निकल भाषा है ये, इसको हुई बोलते हैं। और ये कलर्स हैं, ये जैसे जैसे आप इधर ड्रैग करते जाओगे ना, कलर्स चेंज होते जाएंगे, मतलब ये सारे कलर्स चेंज होते जाएंगे, ठीक है। ग्रीन साइड में जा रहा है, अब येलो साइड में, ऑरेंज, रेड, इस तरीके से। और ये जो है ये इसकी वॉल्यूम है, मतलब आपको
रेड की भी कितनी वॉल्यूम चाहिए, ऊपर जाओगे तो कम 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 वॉल्यूम होती जाएगी, नीचे जाओगे तो वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, मतलब ब्लैक साइड में जाता जाएगा वो। ठीक है। अब मान लीजिए आपको रेड में ही चाहिए, लेकिन बहुत लाइट कलर का रेड चाहिए, तो आप इसको इधर अगर खिसकाते हो तो ये लाइटर साइड में जाता जाएगा। ठीक है। दूसरा आपका कलर ऑप्शन कभी मतलब इसमें तो इसमें भी करना चाहो तो कर सकते हो टेक्स्ट में। दूसरा होता है ग्रेडियंट, आपने सुना ही होगा ग्रेडियंट कलर, जिसमें मल्टी कलर्स, आप एक ही चीज में मल्टी कलर्स यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दो कलर है, पिंक और रेड। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये डुअल कलर, बहुत माइनर सा चेंज है दोनों कलर में, इसमें दिख नहीं रहा। हम क्या करेंगे, इसको ब्लूइश शेड में करते हैं। तो आप देख सकते हो ना ये, इससे आप शिव बाबा मतलब किसी एलिमेंट्स में शिव बाबा के कलर्स में डाल सकते हो, जैसे गोल्डन, गोल्डन यानी येलो, इस तरह का। अच्छा, इसमें दो कलर्स हैं, ग्रेडियंट कलर में दो कलर्स बाय डिफॉल्ट होते हैं, लेकिन आपको चाहिए तीन चार कलर्स। तो आप जितने भी प्लस दबाते जाओगे ना, जितने भी प्लस दबाते जाओगे उतने कलर्स इसमें आते जाएंगे। ठीक है, हर एक का आप कलर चेंज कर सकते हो, हर एक का कलर चेंज हो जाता है। जैसे इसमें मैं ग्रीन कर दूं, इसमें मैं येलो कर दूं, हर एक का कलर चेंज कर सकते हो आप। तो इसमें देखोगे ना कि ब्रह्मा कुमारी इसका भी साथ में कलर चेंज हो रहा है, चारों ही कलर्स इसमें आ रहे हैं अपने अपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। वॉल्यूम कैसे सेट करना, मान लीजिए आपने इस तरह का ये डिजाइन भी है, मतलब आपको इस तरह से चाहिए कि कलर्स ऐसे आए, अगर आपको सर्कल में चाहिए कि कलर्स ऐसे सर्कल में आए, या आपको इस तरह से चाहिए, तो ये आप देख भी सकते हो कि ब्रह्मा कुमारी इसका जो ये जा रहा है, जिस तरीके से मैं सेलेक्ट कर रही हूँ उस तरीके से कलर चेंज हो रहा है। ये आपको ऑलमोस्ट मतलब शायद एलिमेंट में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा ग्रेडियंट का, बहुत कम एलिमेंट में है। अगर मैं शिव बाबा की रेस पे चाहूँ तो नहीं कर सकती ग्रेडियंट, उसमें प्लेन कलर ही रहेगा, लेकिन टेक्स्ट में तो है ही है। ठीक है। तो एक ग्रेडियंट कलर है, एक सॉलिड कलर है। तो ज्यादातर एलिमेंट्स एलिमेंट्स यहाँ पे गए थे ना, जो हमने ग्राफिक्स यूज किया था, शिव बाबा को यूज किया था, उसको एलिमेंट्स बोलते हैं। मतलब जितनी भी चीजें यूज हुई है ना यहाँ पे एक्स्ट्रा, ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये भी एलिमेंट्स हैं, ये सब एलिमेंट्स हैं। इनके भी कलर ऑप्शन आ रहे हैं, ऊपर देखोगे ना, किसी पे भी आप क्लिक करोगे सबके कलर ऑप्शन है, आप सबके कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, उस बस वही क्लिक करना है और सेलेक्ट करना है। अब आप देखोगे एलिमेंट में ग्रेडियंट कलर का ऑप्शन नहीं है, इसमें सॉलिड कलर ही चेंज कर सकते हो आप, इसमें ग्रेडियंट नहीं है। एलिमेंट्स में ये ऑप्शन नहीं होता, टेक्स्ट में आप कर सकते हो, कुछ एक एलिमेंट्स में ऑप्शन मिल भी जाएगा कुछ एक में। ठीक है। तो ये हमने इसका कलर चेंज करना अभी सीखा। अगर आपको इसका साइज छोटा बड़ा करना है तो दो तरीके हैं। एक तो जब ये वाला जो था ना, हमने जब ऐसा था ये, ऐसा कुछ था ऐसा, तो हमने यहां से इसको ड्रैग किया था तो ये एक लाइन में आ गया था। ठीक है। अगर हमें इसको इधर से, ये जो सर्कल वाला जो है, ये तो सीधा है, ये सर्कल वाला डॉट वाला है, इसको जब हम खींच के छोट मतलब ऐसे करेंगे ना, तो ये छोटा बड़ा साइज में छोटा बड़ा होगा। तो आप देखोगे इसके फॉन्ट साइज भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे, अगर आप ध्यान दोगे तो इसका फॉन्ट साइज ऑटोमेटिकली छोटा कर रही हो तो छोटा हो रहा है, बड़ा कर रही हो तो बड़ा हो रहा है। ठीक है। दूसरा, आप यहाँ से भी इसको साइज को बड़ा छोटा कर सकते हो, फॉन्ट साइज को। ठीक है। ऐसे ही मैंने शिव बाबा को किया था। शिव बाबा को भी मैंने जो ये जो डॉट है इसी को ही खींच करके ऐसे छोटा किया था। आप चाहो बड़ा करना तो बड़ा भी कर सकते। ठीक है। और इसको सेंटर में कैसे किया था, इससे आप सेंटर में, जैसे सेंट्रलाइज भी आपको चीजें करनी हो। अभी यहाँ पे आप ध्यान दोगे, पर्पल कलर की लाइन जा रही है सीधी, तो ये सेंटर में है, ये आपको बोल रहा है कि ये सेंटर में है। अगर मैं यहाँ करूँ तो ये वो लाइन चली गई, क्योंकि ये सेंटर में नहीं है। तो सेंट्रलाइज करने के लिए आपको बीचों बीच एक लाइन चाहिए जो आपको दिखाए कि सेंट्रलाइज है। ऐसे ही हर एक को अगर मैं यहाँ पे भी करती हूँ तो ये यही ना इधर आ, ये अब सेंटर में है। इसका अगर आपको फॉन्ट चेंज करना हो,
इसका फॉन्ट आपको पसंद है, फॉन्ट चेंज करना है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये फॉन्ट है, इस पे आप क्लिक करोगे और बहुत सुंदर सुंदर फॉन्ट है अपने कैनवा के पास। काफी सारे तो फ्री वर्जन में ही है। तो इंग्लिश में हिंदी फॉन्ट भी है इसके अंदर। हिंदी के ऐसे फॉन्ट भी है जो आप कीबोर्ड से टाइप करो, मतलब मान लो मैंने न लिखना है तो हिंदी में एन टाइप करूंगी तो वो न लिखेगा। ऐसा भी फॉन्ट है इसके अंदर, पर वो पेड वर्जन है, वो इसमें नहीं दिखेंगे। मैंने ये वाला फ्री वर्जन सिखाने के लिए लिया हुआ है फिलहाल। तो इसमें आप देखोगे बहुत सारे फॉन्ट है, कोई भी फॉन्ट आप ले लो, कोई भी उठा लो जिसपे ये क्राउन ना बना हो। कोई भी फॉन्ट ले लो जो आपको सुंदर लग रहा हो, उस पे जब क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो गए। ठीक है। और अगर आपको कोई फॉन्ट को मतलब कंफ्यूज हो रहे हो आप इधर कि कौन सा लूं, तो इसमें क्या किया हुआ है, इसमें हर एक फॉन्ट के सेट के लिए, मतलब पूरे सेट के लिए एक अलग से आ, ये समझ लो आप एक कॉलम टाइप बनाया हुआ है। जैसे हैंड राइटिंग में आपको सारी हैंड राइटिंग टाइप फॉन्ट मिलेंगे, ये इस तरह के, ये हैंड राइटिंग टाइप फॉन्ट है सारे के सारे। ठीक है, ये आप ले सकते हो, मतलब जरूरत पड़े जहाँ पे भी। अगर आपको कोई कॉर्पोरेट के लिए कुछ बना रहे हो, कुछ प्रोफेशनल कुछ बना रहे हो, तो ये कॉर्पोरेट के लिए अलग से फॉन्ट के स्टाइल है ये सारे। यहाँ पे आप देखोगे ये सारे कॉर्पोरेट में जो यूज होते हैं ना, कॉर्पोरेट वाली जगह पे यूज होते हैं, ये वो सारे फॉन्ट है। ऐसे ही आप जितना एक्सप्लोर करोगे देखोगे, डिस्प्ले है तो डिस्प्ले में, और है तो और सबसे लास्ट में देवनागरी है, सबसे लास्ट में है। ये है ना, ये देवनागरी, ये हिंदी फॉन्ट के लिए है। अब आप कहोगे कि मैं हिंदी फॉन्ट को कैसे यूज करूँ, इसमें हिंदी कैसे लिखूं, तो इसमें आपको ना कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। आपको कहीं से भी हिंदी लिख के मैं क्या करती हूँ, मैं चैट जीटीपी पे जाती हूँ। अगर आपको हिंदी यूज करना है ना, ये ब्लैक ऊपर से वो आ रहा है, मैं स्विच नहीं कर पा रही हूँ। मतलब आप चैट जीटीपी पे जाओगे ना, वहां पे कुछ भी लिख दो और उसको बोलो कि इसको हिंदी में लिख दो, तो वो आपको हिंदी में लिख देगा। मैं अभी प्रैक्टिकल करके दिखा देती, ये जा नहीं रहा, ऊपर एक ब्लैक स्क्रीन आ कर रहा है। ठीक है। अभी यहाँ पे जाते हो और मैं यहाँ चैट जीटीपी सर्च करती हूँ गूगल पे, और ये चैट जीटीपी पे आप साइन अप कर लोगे, मेरा ऑलरेडी है तो ये ऐसे दिखेगा। नहीं है, कर सकते हो आप चाहो तो, मैं नहीं कर रही अभी। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि ब्रह्मा कुमारी को हिंदी में लिख के दे दो, तो आपको हिंदी में लिख के दे देगा। इसको यहाँ से कॉपी करो और वापस अपने डिजाइन पे जाएंगे। मैं ये फिर आ गई मुझे, और यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट कंट्रोल वी सबको पता है, कंट्रोल सी कॉपी होता है, कंट्रोल वी पेस्ट होता है। तो यहाँ पे आके हम कंट्रोल वी कर देंगे, तो ये आ गया ना हिंदी का फॉन्ट, मतलब हिंदी में लिखा हुआ आ गया। ऐसे ही आपको जो भी चीजें लिखनी हो, चैट जीटीपी पे जाओ, उसको बोलो इसको हिंदी में लिख दो, वो हिंदी में लिख देगा, वहां से कॉपी करो यहाँ पेस्ट कर दो। अब इसको आप देवनागरी से करोगे ना, तो ये देवनागरी में जितने भी अवेलेबल हैं वो सारे आपको दिखा देगा। और ये फॉन्ट देखो चेंज हो रहा है जैसे जैसे मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, हिंदी के फॉन्ट है ये सारे। ठीक है। तो ये फॉन्ट था, कलर हमने चेंज कर लिया। अच्छा, इसमें आप बोल्ड करना चाहो तो बोल्ड कर सकते हो। अगर आप सबने यूज किया हो कंप्यूटर, तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट ये सब यूज किया होगा, तो उसमें होता है ना बोल्ड करना, इटैलिक करना, ये सारे ऑप्शन इसके अंदर है। इटैलिक भी कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ये कैपिटल लेटर्स के लिए होता है कि सारे कैपिटल हो। अगर इसको मैं हटा दूं तो ये स्मॉल लेटर्स में आ गए। तो कैपिटल के लिए मतलब सारे ही जो लेटर्स है वो कैपिटल में हो, तो इसको दबा दो। ये आपका अलाइनमेंट है, मतलब ये दो दो लाइनें आपको दिख रही है ना, इसको अगर मैंने ये अलाइनमेंट लिया हुआ है सेंटर वाला, तो ये सेंटर दिखेगा। अगर मैं इसको साइड वाला कर दूं, तो आप इन दो लाइनों को देखो कि ये साइड में हो गए।
अच्छा, इसमें सेंटर किया तो सेंटर हो गए, इस तरफ किया तो इस तरफ हो गए। तो ये अलाइनमेंट है, उसके लिए यूज होता है। ये बुलेट्स हैं, सबको पता है बुलेट्स, पॉइंट्स ये जो होते हैं ये वो है। ठीक है। और ये सेटिंग्स होती है, इसकी सेटिंग करनी हो आपको टेक्स्ट वगैरह के, अभी हमें जरूरत नहीं है इन सब चीजों की। अच्छा, अभी हम क्या सीख सकते हैं, एक तो ये आपको हर एलिमेंट में दिखेगा ट्रांसपेरेंसी, जिसको फोटोशॉप में क्या बोलते हैं पता नहीं, कुछ और बोलते हैं। इस ट्रांसपेरेंसी का क्या है, कि जैसे ये इसकी ट्रांसपेरेंसी कम की हुई है, ये जो एलिमेंट है ना इसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत कम की हुई है, तो बहुत कम दिखे। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये 41 ट्रांसपेरेंसी है। अगर मैं इसको ड्रैग करूँ तो ये वास्तव में एक्चुअल में ये ऐसा है, ठीक है, लेकिन इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करके इसको बहुत ही लाइट दिखाया हुआ है कि ये बहुत ही हल्का दिखे। तो ये हर चीज में, आप टेक्स्ट में भी है, ये हर चीज में मिलेगा आपको ये वाला ऑप्शन ट्रांसपेरेंसी, तो आप उसको डिजाइन में अपने यूज कर सकते हो। ठीक है। और पोजीशन में उसकी पोजीशन सेट करना, यानी कि लेफ्ट राइट, जैसे टॉप मिडल, ये कॉमन है जो सबको पता ही होगा आप सबको। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसमें डेट डालनी है, टाइम डालना है, ये सब डालना है। तो मान लीजिए सबसे पहले हमको टॉपिक डालना है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो किस चीज के लिए है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है मदर्स डे। मदर्स डे के ऊपर हमारा टॉपिक है। तो अगर आप चाहते हो कि आप टॉपिक यहीं से एलिमेंट से ही ले लो, तो इधर आप जब क्लिक करोगे और ग्राफिक्स में जाओगे, ये आपको फोटोज में भी मिलेगा और वीडियोस में भी मिलेगा मदर डे से रिलेटेड। हम ग्राफिक्स में जाते हैं और हैप्पी मदर्स डे, मतलब जहाँ पे क्राउन ना हो ऐसा कोई आप ले सकते हो। जिस पे क्राउन नहीं है ये ले सकते हैं। और भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो अच्छे से, इसमें जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो ले सकते हो। तो कितनी प्यारी प्यारी चीजें हैं इसमें, जैसे ये 3 हार्ट्स हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, ये ले सकते हो। और मान लो आपको मदर्स डे का फॉन्ट और डिजाइन पसंद नहीं आ रहा है इसमें से, तो कुछ नहीं, आपने हार्ट ले लिया और इसी को ही हैप्पी मदर्स डे लिख देते हैं हम। हैप्पी मदर्स डे। और इसे लिख देते हैं और नीचे हम लिखेंगे इनवाइटिंग यू। ये भी तो लिखना पड़ेगा ना डिजाइन में। ब्रह्मा कुमार इज इनवाइटिंग यू। तो इसका थोड़ा ये चेंज कर देता हूँ थोड़ा अलग से, कलर भी बदल देते हैं इसका। मटेरियल आप अपना खुद का कुछ भी बना सकते हो, मैं सिर्फ सिखाने पर्पस के लिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, मटेरियल आप अपना कोई भी रख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया। और मदर्स, कोई अच्छी सी मम्मी, कोई अच्छा सा एलिमेंट ले लेते हैं इसमें, मदर से रिलेटेड। ये भी ले सकते हैं जी पेड वर्जन में, ये ले सकते हैं। ये भी ले सकते हैं पेड वर्जन। कोई भी ले लेते हैं अभी के लिए, ये ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी ले सकते हो आप, मैं सिखाने पर बस आपको ये ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हार्ट लगा दिया। अब तो कोई कोट अगर आपको लेना है मदर से रिलेटेड, तो वो यहाँ पे लिख दिया। अब हमको डेट एंड टाइम, तो अगर आप आजकल क्या यूज होता है, डेट एंड टाइम लिखने के बजाय आप सीधा एलिमेंट में डेट एंड टाइम सर्च करेंगे, तो उससे रिलेटेड आपको ना इस तरह के ये ग्राफिक मिल जाते हैं। तो आजकल लोग यही लगाते हैं, सिंबल्स लगा देते हैं,
कि ये डेट एंड टाइम है, मान लीजिए आज की जो भी डेट है लिख देते हैं हम, तो 10th में ही लिख देते हैं हम, 10th में 2026 संडे, ये हमारा डेट रहेगा। और इसको यहाँ से फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं, और टाइम हमारा रहेगा 8 बजे। ठीक है, संडे का एस बड़ा कर देते हैं, और मे का भी हम बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और आपको वेन्यू लिखना है, तो वेन्यू के लिए भी इधर अगर हम प्लेस लिखते हैं, प्लेस, तो ये हमको इस तरह का ये दे देता है। अगर जैसे हमने यहाँ पे ब्लैक ही यूज किया है, तो हम ब्लैक ही यूज करते हैं, फिर इधर के लिए भी इस तरह का यूज कर लेते हैं। ये प्लेस हो गया, प्लेस को हमने इधर कर दिया, और यहाँ पे हम प्लेस लिख देते हैं नीचे, कुछ भी लिख दो, ATC, थिंक, ठीक है, ये आपका एड्रेस हो गया, जो भी आपका एड्रेस है वो लिख दो यहाँ पे। यहाँ पे भी उनको आना है, आपको इसका कलर चेंज करना है तो यहीं से आप जाके अपना कलर चेंज कर सकते हो, जो भी कलर चेंज करना है। बस हमको ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा जो पीछे का सरफेस है, बैकग्राउंड है, लाइट है। अब अगर इसको हम रेड रेड, जैसा हमने ब्रह्मा कुमारी से लिया, अगर ये थोड़ा विजिबल कम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि हमारी इम्पोर्टेंट चीजें क्या है, तो टॉपिक, डेट एंड टाइम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई स्पीकर है तो वो इम्पोर्टेंट है, ये मेन है। बाकी चीजें इतनी मेन नहीं है ना, इनवाइटिंग यू मेन है ना, और कोई चीज इतनी मेन नहीं है। तो ये थोड़ी बोल्ड होने चाहिए, थोड़ा विजिबिलिटी इनकी अच्छी होनी चाहिए। अब हमें मान लो कोई स्पीकर को हमने इनवाइट किया हुआ है और हमें स्पीकर को ऐड करना है, तो जो फ्रेम हमने लिया था ना, अब यहाँ पे हम सर्कल लिखेंगे और फ्रेम लिखेंगे, तो ये फ्रेम सबसे टॉप पे आ गए, जो हमने पहले जिनको देखा था। अब इस पे जब मैं क्लिक करूंगी, तो यह मेरी स्क्रीन पे आ गया है। अब मुझे क्या करना है कि इसको वन लाइन में कर देते हैं, ताकि हमको स्पेस मिले। अच्छा, कोई भी जो डिजाइन होता है ना, वो खराब नहीं होता, सारे डिजाइन बड़े अच्छे होते हैं। बस हमें अलाइनमेंट का ध्यान रखना होता है कि प्रॉपर अलाइंड हो, प्रॉपर विजिबल हो, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो विजिबल हो। बाकी चीजें अगर विजिबिलिटी नहीं है तो चलेगा। अब मान लीजिए हमारी जो स्पीकर है वो शिवानी दीदी, तो हमारे लिए सबसे मोस्ट जो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं वो शिवानी दीदी है। तो उसका तो हमें आधा सरफेस तो शिवानी दीदी के लिए ही यूज करना पड़ेगा। अभी हमारे पास कोई बड़ी नहीं है स्पीकर इतनी, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको छोटे में ले सकते हैं। बट अगर कोई बड़ा स्पीकर है, कोई बड़े लोग हैं, तो उनके लिए आपको स्पेशली जगह देनी पड़ेगी, और बाकी चीजें आप छोटा रखोगे तो चलेगा। समझे ना आप डिजाइन किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे जो स्पीकर है, उनको हमें इनके अंदर, फ्रेम के अंदर लाना है, तो हम क्या करेंगे, लैपटॉप में बहुत इजी है। आप गूगल पे जाओगे, जो भी स्पीकर है, अगर मान लो आपके गूगल पे स्पीकर नहीं है, वो जो भी स्पीकर है वो आपके लैपटॉप में उनकी फोटो है, तो अपलोड्स में जाएंगे, यहाँ पे अपलोड दिख रहा है आपको, एलिमेंट से तीसरा, अपलोड्स, इस पे जाएंगे। अपलोड्स, उसमें मोबाइल में भी ये मिलेगा आपको, अपलोड्स वाला सेक्शन। इसमें आप वीडियोस, ऑडियोज, इमेजेस, जो भी आपके मोबाइल के अंदर है, जो भी आपके लैपटॉप के अंदर है, वो आप इधर ला सकते हो, अपने प्रोजेक्ट पे ला सकते हो। कैसे ला सकते हैं, बस ये ऊपर दिख रहा है अपलोड फाइल्स, इस पे जाएंगे। ये देख सकते हो मेरी जो लैपटॉप की गैलरी है वो ओपन हो गई है, जितनी भी मेरी वीडियोस है, ऑडियोज है, सब मैं देख पा रही हूँ, हर चीज को देख पा रही हूँ। ठीक है, अब इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा जहां पे भी आपकी स्पीकर है,
जो आर्य मान लो इसको हम ले लेते कि ये हमारे स्पीकर है, मतलब मानने के हिसाब से ले रहे हैं क्योंकि मेरे पास कोई फोटो मिलेगी नहीं ऐसी। ठीक है, इनको, ये हमारे स्पीकर है, इस पे हमने क्लिक किया, जो भी आपकी फोटो है, जो भी आपके स्पीकर है, जो भी ऑडियो भी या वीडियो भी और फोटो भी, कुछ भी जो आप कैनवा पे लाना चाहते हो, तो उस पे क्लिक करोगे और ओपन करोगे। तो मैंने इमेज ली है, तो ये इमेज वाले सेक्शन में गया, इमेज वाले सेक्शन पे गया क्योंकि मैंने इमेज लिया। मैंने वीडियो ली होती तो वीडियो वाले सेक्शन पे होता। अगर मैंने ऑडियो ली होती तो यहाँ पे ऑडियो भी ले सकते हो आप, तो ऑडियो का अलग से सेक्शन आ जाता। ठीक है, अभी फिलहाल इमेजेस और वीडियो ही हमने ले रखे, तो ये दोनों सेक्शन दिख रहे। फोल्डर में तो फोल्डर ही होते हैं प्रॉपर, वो अभी हमें उसको सीखने की जरूरत नहीं है। अब इस स्पीकर को हमें इस फ्रेम के अंदर लाना है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और इनको जैसे ही मैं फ्रेम के पास लेके जा रही हूँ तो ये अंदर चला गया। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करती हूँ मैं। इसको वापस मुझे फ्रेम से हटाना है, तो जब मैं ये राइट क्लिक होता है ना, राइट क्लिक करूंगी माउस पे, तो ये डिटैच इमेज है, इस पे क्लिक करूंगी तो ये डिटैच, मतलब पहले जैसा आ गया, ये जैसा मैंने इस पे क्लिक किया था तो इधर आ गया था। अब इसको वापस मैं फ्रेम के पास लेके जाऊंगी तो ये फ्रेम में आ गया। समझ आया सबको ये फ्रेम कैसे काम करता है? और ये अलग अलग शेप में होते हैं, ये फ्रेम स्क्वायर भी होते हैं, जरूरी नहीं है सर्कल। अगर खाली आप यहाँ पे फ्रेम लिखो तो ये बहुत सारे साइजेस में अवेलेबल है, ये फ्रेम्स आपको दिख जाएंगे इधर। ये अलग अलग तरीके के, अलग अलग स्टाइल के बहुत सारे फ्रेम है। ये मोबाइल वाला फ्रेम भी है, ये क्या नाम, 4x5 साइज का भी है, ये बुक वाला फ्रेम भी है, किसी की बुक लॉन्च होनी हो तो वो इसमें से ले सकता है। ये अलग अलग फ्रेम्स आपको दिख जाएंगे इसमें। मैंने सर्कल लिया है, इसलिए मैंने सर्कल ही लिखा था। अब इसमें आप देखोगे कि जो कृष्ण जी है इनका, मान लो अगर कोई और होता और उन दीदी का या उन भाई जी का सर थोड़ा कटा कटा सा लगता, अब मुझे चाहिए कि वो थोड़ा नीचे आए, थोड़ा सर्वर अच्छे से दिखे, तो उसके लिए क्या क्लिक करेंगे, जब मैंने क्लिक किया है फ्रेम पे तो उस पे ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं, मोबाइल में नीचे आएंगे, लैपटॉप में ऊपर आएंगे। हेलो मुस्कान सिस्टर का थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, वो 2 मिनट में ज्वाइन कर रही है। तो आप सबको जो सिखा रही है वो समझ आ रहा है? आप सबको कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो? आपका माइक। हेलो। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है आप सबको?
अभी आप सब अपना माइक ऑन कर सकते हैं। ओम शांति दी। वॉइस सभी क्लियर है? ओके। वॉइस गायब हो रहा था और हाँ, माइक वो दो। ओपन करने ऑप्शन नहीं था, इसलिए यस। जी, बस वो जॉइन कर ठीक है। रही है, थोड़ा सा ओम उनका शांति। नेटवर्क इशू है, जॉइन कर रहे हैं वो। जो चलेगा भी जी। क्वेश्चंस, हाँ, जो भी क्वेश्चंस हो गए ना वो बाद में ग्रुप में ले लेगी, और कल भी सेशन होना है तो कल भी ले लेगी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी इसमें ना एक प्रॉब्लम आ रही है कि फोन में जैसे कि हम साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम्म। इसमें अपलोड का जो है ना, पिक्चर्स को अपलोड का, तो वो अपलोड वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है बस। आप फोन से ज्वाइन कर रहे हैं लैपटॉप से? नहीं दीदी, मैं क्लास तो लैपटॉप से ले रही हूँ और प्रैक्टिस मैं फोन से कर रही हूँ। नहीं, अपलोड का ऑप्शन तो साथ में ही आता है उसमें। चलिए, अभी आपका ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, अभी मुस्कान सिस्टर आते हैं। क्या अभी आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं? हाँ जी, कर पा रहे। हाँ जी जी, अभी जस्ट हो रहा है। ओम शांति। मैं मुस्कान बोल रही हूँ। मेरा ना लैपटॉप सडनली बंद हो गया। अभी थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है इसमें। तब तक मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया है। आप आपकी जो किसी के कुछ सवाल है तो तब तक आप पूछ सकते हो। हाँ, मैं करने की कोशिश कर रही हूँ तब तक। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी जो आपने सेंटर में करने का बताया था ऑप्शन कि
हम सिंबल को या टेक्स्ट किसी को भी एज ये कैसे देखें कि सेंटर जो सेंटर लाइन आती है वो कहाँ से आती है, थोड़ा सा मीट हो गया सही। ओ, हाँ, जब आप इस पे डिजाइन पे देखोगे ना, मैं वापस शेयर करती हूँ, स्क्रीन शेयर करने पे ना थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। पर्पल लाइन आती है बीच में बिल्कुल, जैसे आप उसको थोड़ा मूव करोगे ना सेंटर की तरफ, तो आप बहुत हल्की सी पर्पल लाइन दिखेगी ऐसी, कट 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 में। वो पर्पल लाइन जब आपको दिखने लगे तो मतलब वो सेंटर में है, उस समय उस डिजाइन को छोड़ दो। वो लाइन कहाँ से लाना है दीदी, सेंटर वाली लाइन? मैं स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? स्क्रीन शेयर हो नहीं रही है। इंशुबैन, मेरी स्क्रीन ना शेयर नहीं हो पा रही, कुछ कर सकते हो आप? आप लैपटॉप से है, मोबाइल से है? आपको कोर्स तो बना दिए है। आवाज आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है आपकी? जी जी, वॉइस क्लियर है। मुझे नहीं आ रही आप लोगों की। दीदी मेरा आवाज आ रहा है आपको? मैं वापस ज्वाइन करती हूँ, मेरे को। ओम शांति। वॉइस आ रहा है? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? यस दीदी। ठीक है। और भी किसी का कोई सवाल है? एक क्वेश्चन मुस्कान सर, एक किसी का था अभी कि वो उनका अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा था लैपटॉप पे। अभी अपलोड का आ गया ऑप्शन तो है। आएगा। आ गया है दीदी, अभी ना आएगा। फोन आ पे गया एक्चुअली आपका? मैं ट्राई ठीक है। कर रही थी। हाँ जी। ओके, ठीक है, आ गया। पर दीदी जैसे कि ये पूछना था कि जैसे गूगल से हम लोग पिक्चर सिलेक्ट करते हैं, तो कैनवा पे दीदी क्या हमारे पास मतलब हर एक किसी चीज की पिक्चर आ सकती है? फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लो हम लोग दीदी बाय प्रोफेशन जैसे टीचर हैं, तो हर दिन कोई ना कोई ठीक है। एक्टिविटी करानी पड़ती है। तो हर एक एक्टिविटी हाँ की पिक्चर्स जैसे मान लो हम गूगल से डाउनलोड करते हैं, तो ऐसे ही सेम थिंग हम कैनवा से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, डाउनलोड कर सकते हैं। आप एक बार फिर से रिपीट करोगे थोड़ा, हाँ लास्ट का जी। पार्ट? जी दीदी। जैसे आप टीचर हो, उसके बाद क्या बोला? दीदी जैसे हमारा छोटे बच्चों का रहता है, तो उसमें क्या रहता है ना कि हमें हर दिन कोई ना कोई एक्टिविटी करानी पड़ती है। और जब वो हम वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो में हमें डाउनलोड करनी पड़ती है उसी एक्टिविटी से रिलेटेड इमेज। तो वो दीदी हम लोग करते हैं गूगल से डाउनलोड। तो एज अ सेम थिंग क्या वो हम कैनवा से डाउनलोड करके उसमें ये एडिटिंग कर सकते हैं जो अभी हमने सीखा है? आर यू गेटिंग दीदी? हाँ जी, मैं समझ गई। कर सकते हैं। उसमें क्या करोगे आप, जैसे मैंने दिखाया था ना आपको कि हर एक एलिमेंट जब आप सर्च करते हो, मान लो आपने चिल्ड्रन सर्च किया एलिमेंट पे जाके, तो जी जी। उससे रिलेटेड फोटोज और वीडियोस आपको दिख जाएंगे वहां पे। उस फोटो और वीडियो को आप अपने प्रोजेक्ट पे लाओ। हाँ, साइज का जरूर आपको ध्यान देना है। अगर आपका साइज मतलब अलग अलग साइज होते हैं ना, अभी मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ, कल कर जी लेंगे दीदी। हम इसको ना। जी दीदी। मतलब जो साइज वाला मैं बता रही हूँ।
हम्म। उसमें आपको साइज का जरूर आइडिया लगाना है कि मान लो आपको लैपटॉप के लिए चाहिए वीडियो, ऐसी लंबे वाले लैंडस्केप में चाहिए, तो आपकी जी वीडियो दीदी। लैंडस्केप में ही होनी चाहिए, आपका प्रोजेक्ट भी लैंडस्केप में होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल के लिए आपको वीडियो निकाल रहे हैं मोबाइल फ्रेम के लिए, रील्स के लिए या फिर सोशल मीडिया के लिए, तो उसका जो साइज होता है वो पोर्ट्रेट होता है, लंबा होता है। तो आपको आपका प्रोजेक्ट भी पोर्ट्रेट होना चाहिए, आपकी वीडियो भी पोर्ट्रेट होनी चाहिए। समझ पा रहे हो आप? जी दीदी थी, जैसे इसमें पोर्ट्रेट का ऑप्शन आता है फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमने वीडियो बनाई है लैंडस्केप में, या मान लो हमने पोर्ट्रेट में ठीक है, बनाई है, तो यानी उसको हम लैंडस्केप में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, इज इट? कर सकते हैं, पर वो मतलब उसके पिक्सल, मतलब उसका जो आप उसको साइज दोगे, अब मान लो कोई वीडियो पोर्ट्रेट है और आपको उसको लैंडस्केप में सेट करना है, तो हम्म। क्रॉप करके आप उसको सेट तो कर पाओगे, लेकिन उसके बाकी के पार्ट्स कट जाएंगे, तो प्रॉपर एक जो वीडियो उस सेंस में नहीं आएगी। बट आपको चाहिए ही कि मुझे इतना ही पार्ट चाहिए, मुझे लास्ट का, एंड का या साइड का मुझे नहीं चाहिए, मुझे यही पार्ट चाहिए, तो उस केस में आप यूज कर सकते हो। ओके। हाँ, उसको बस फिर जा करके आप डाउनलोड कर लो। मैं अभी शेयर कर पा रही हूँ, मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी दीदी। हाँ, मैं अभी आपको बताती हूँ साइज दीदी वाली जैसे चीज इसमें जो ना एक आपको। ब्लैक भी बहुत देर से आ रहा है, ये आपका जो राइट साइड है ना, यहाँ पर एक ब्लैक कलर का ना हाँ, भी बना हुआ आ रहा है, ये हट सकता है क्या, या फिर ये ये मेरे ख्याल में हट नहीं सकेगा, क्योंकि ये जूम का ही है। मुझे ओके। मतलब जूम में जो पार्टिसिपेंट्स यू है वो दिख रहे हैं इसमें, तो ये इतना ये आएगा, ये हट नहीं रहा, मैंने कोशिश ओके। किया। ये ओके। ऊपर भी आ रहा है, ये जी दीदी। ऊपर का भी नहीं आ रहा। हम्म। अच्छा, मैं इधर कर देती हूँ, जब कोई चीज इंपॉर्टेंट बताऊंगी तो मैं उसको साइड में कर दूंगी। जी दीदी। जैसे आप कैनवा जब ओपन करेंगे, तो इसमें जो मैं आपको साइज बोल रही थी, है ना, जैसे ये मोबाइल साइज है, पोर्ट्रेट साइज, ये लैंडस्केप है, ये लैंडस्केप साइज है। तो आपको चाहिए कि पोर्ट्रेट की वीडियो आप लैंडस्केप में ही लेना चाहते हो, ऐसा। तो समझाने के तौर पे बरोबर. हम्म. क्रिएट पे जाएंगे हम। क्रिएट पे क्या है, आपको प्लेन चीज मिलेगी। टेम्पलेट में हमने सर्च किया था तो टेम्पलेट में हमें रेडीमेड चीज मिली थी। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेडीमेड कुछ नहीं है, ये प्लेन सरफेस मिलेगा आपको, उसको आप क्रिएट कर सकते हो। फिर जैसे ये प्लेन सरफेस मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसमें आप कह रहे हो कि कोई वीडियो है, तो एलिमेंट्स पे जाके हमने यहाँ पे चिल्ड्रन सर्च किया, चिल्ड्रन। और ज्यादा डिटेल में चाहिए तो स्कूल, और ज्यादा डिटेल में चाहिए तो इंडियन। तो यहाँ पे इंडियन स्कूल से रिलेटेड चिल्ड्रंस आपको मिल जाएंगे, या अगर इसके पास होंगे तो जैसे ये है, ये इंडियन स्कूल है। अब आपको ये लैंडस्केप में है, समझ रहे हो आप, ये साइज जो है ये लैंडस्केप का जी है ना, दीदी। ये तो फिट हो गया, क्लिक करते ही ये ऑटोमेटिकली फिट हो गया। हम्म। और अगर आपको पोर्ट्रेट है, ये पोर्ट्रेट है, हम्म। ठीक है। अभी इसको मैं अगर इस पे क्लिक करूँ तो ये इस तरीके से आएगा, ये ऐसे आएगा, है ना, यहाँ पे देखते हैं ये ऐसे आएगा। अब इसको मुझे इस वाले साइज में अगर मैं एडजस्ट करती हूँ, तो ये देख रहे हो अब ये कट रहा है ना। जी मैं जी जी। एडजस्ट भी कैसे कर रही हूँ कि ये वाला जो पार्ट है, इसको अगर आप ऐसे खींचोगे तो ये इस तरीके से फैलेगा। जी अगर इसको वापस अगर मैं अंडू कर दूं, यहां से अगर मैं इसको खींचती हूँ और इसको बड़ा करती हूँ और इसको ड्रैग करके नीचे करती हूँ, अब मैं इसको ऐसे करती हूँ तो थोड़ा नीचे करती हूँ। अगर मैंने इसको साइड से खींचा तो ये ऊपर का कट गया, अगर मैं इसको यहाँ से खींचती तो ये ऊपर का कटता नहीं, कटेगा, कटा अभी भी नहीं है। इसको वापस आप इधर से अगर ऊपर खींचोगे तो ये वापस आ गया, लेकिन आप देखोगे ये पूरा सेट नहीं हो पा रहा फ्रेम जी में, है जी ना। जी। इसकी जो ब्यूटी है, मतलब इसका जो मेन चीज है वो समझ नहीं आ रही है क्या है वीडियो, तो ये फर्क दीदी। पड़ जाता है। दीदी जैसे मान लो जो भी हमने वीडियो फोन से बनाई है मान लो, तो वो जो हम्म। फोन से जो बनती हुई वीडियो है,
तो उसके यानी बनाने से पहले हमारे को मतलब वी हैव टू कीप इट इन माइंड कि वो हमें लैंडस्केप में बनानी है या पोर्ट्रेट में बनानी है, हाँ राइट? बिल्कुल, बिल्कुल ओके। बिल्कुल यही करना ये तो पड़ेगा जैसा आपको। ही हमने बनाया होगा एज अ सेम थिंग वी हैव टू एडिट इन दिस थिंग, राइट? एडिट इन दिस, हाँ, ओके। सेम थिंग सेम तरीके से करना होगा। ओके। अदरवाइज वो आपको फिर वो ब्यूटी नहीं मिलेगी। और बाय चांस बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सोच रहे हो यार ये तो लेनी ही पड़ेगी और लैंडस्केप पे ही लेनी पड़ेगी, हमारे हम्म। पास ऑप्शन नहीं है, तो आप जी। पीछे कोई डिजाइन दे सकते हो कि हम्म। इसको यहाँ पे लिया, या आप 3 वीडियो सेम साइज की 3 वीडियो ले लो और उसको इस तरीके से प्लेस कर दो, ऐसे, हम्म। है ना। कुछ डिजाइन दे सकते हो आप पीछे कि वो सुंदर भी वो लगे, खाली ना अच्छा भी लगे, लगे, मतलब कहने का है ना। खाली ना लगे, हाँ। Okay. और जो भी आपका पर्पस है वो भी सोल्व हो जाए। बट हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम साइज का ध्यान रखें, रिकॉर्ड करते वक्त भी और हम्म। एडिट करते वक्त भी। और दीदी एक चीज और बताइए प्लीज, कि जब हम ये करते हम्म। हैं तो इसके अंदर जो है क्या बोलते हैं, ये फोन से इजीली हो जाता है या हमें लैपटॉप का ही यूज करना पड़ेगा, इसमें ज्यादा अच्छे से हो सकता है? अभी क्या है, अभी कैनवा ना बहुत अपग्रेड हो रहा है जी। और हैवी हो रहा है। अभी जितना अपग्रेड हो रहा है उतना हैवी हो रहा है, तो जी। फोन में हैंग हो जाता है। अभी करते करते आप देखो लैपटॉप भी हैंग हो गया और बंद हो गया अपने आप। तो मोबाइल तो फिर कहाँ, आपको कोशिश करनी चाहिए कि लैपटॉप ही आप यूज करो। अगर छोटा मोटा काम है तो वो आपका हो जाएगा, मोबाइल से भी हो जाएगा। मैक्सिमम जैसे दीदी डेली का ये मान के चलो कि हफ्ते में एक दिन या 2 दिन मिनिमम 3 मिनट का वीडियो रहता ही है जो कि हमें एडिटिंग करना पड़ता है। तो फिर आपको लैपटॉप करना चाहिए अगर बेस्ट आपको है। रेगुलर काम है। हाँ लैपटॉप मस्त है। और उसमें आपको ज्यादा हैवी लैपटॉप लेने की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल लैपटॉप भी चल जाएगा आपका, अच्छे से जी। चल जाएगा। जी दीदी। पर वो हैंग होने से बच जाएगा। ओके। और दीदी साथ साथ जैसे बनाते रहे और डिलीट करते रहे तो थोड़ा सा ये बेस्ट है। वो भी कर सकते हो लेकिन उससे भी उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या है ना कि जब आप इसको यूज कर रहे हो ना तो उसका आपका मतलब उसमें वो लगता है, बहुत पावर लगती है उसको, मतलब स्पेस चाहिए होता है, स्टोरेज चाहिए होती है, अच्छी खासी स्टोरेज चाहिए होती है ओके। यूज करते टाइम पे भी। ओके। ओके। वैसे मतलब मोबाइल से आप इनिशियल लेवल पे मोबाइल से कर सकते हो, जब आपको लगे कि हाँ अब लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी तो लैपटॉप ले लेना। हाँ पर दीदी 3 मिनट की वीडियो अगर आपको करनी पड़ रही है, या तो आपको एक प्रॉपर एक एडिटर लो आप, जैसे वीएन टाइप एडिटर लो, कौन क्योंकि सा ये दीदी? वीडियो, वीएन, मोबाइल के लिए वीएन है सबसे वी एन बढ़िया। है? वीएन, वी वी एन दीदी उसमें एन, क्या होता है? डाउनलोड करना पड़ता है उसको भी प्ले स्टोर से? हाँ प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा। वो प्रॉपर वीडियो एडिटर है, मतलब उसमें आप वीडियोस अच्छे से एडिट कर पाओगे। उसको थोड़ा ओके। सा आप सीख सकते हो, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। अगर आपको कैनवा पे आप थोड़ा बहुत कर रहे हो उसमें भी कर लोगे। वो हाँ दीदी ये कैनवा वीडियो पे तो एडिटर थोड़ा। नहीं है। हाँ जी। कैनवा जो है ना ये वीडियो एडिटर नहीं है, ये ओके। वीडियो आप क्रिएट कर सकते हो। हालांकि ओके। लोग यूज करते हैं, मैं खुद यूज करती हूँ, मैं इसमें 15-15 मिनट की वीडियो बना लेती हूँ। मतलब हम्म। इसमें डिजाइन के लिए आपके पास बहुत सारा चीजें होती है ना, जैसे अगर आप डिजाइन कर रहे हो या आपके जी। पास स्टॉक वीडियो, स्टॉक इमेजेस भी बहुत ज्यादा होती है, तो हम्म। अच्छे से यूज कर सकते हो। हम्म। बट उसमें लैपटॉप अगर आपके पास है तो आप कर सकते हो। अदरवाइज वैसे ये वीडियो एडिटर नहीं है, मतलब उसमें कट करना, कहीं से कट करना, फिर उसको जोड़ना, वो सब नहीं होगा इसमें। ओके। वो बहुत ओके। ओके। हाँ ओके। वो इसमें मुश्किल दीदी जैसे कि लगेगी। ये है, ये समझ में आया मुझे कि इसमें डिजाइनिंग के लिए फुल ऑफ थिंग्स हैं कि हम हाँ वो ऐड कर सकते हैं, लाइक वॉलपेपर एंड एलिमेंट्स जैसे कि अभी आपने बताया है सारा, राइट? लेकिन हम बिल्कुल इसमें बिल्कुल, वीडियो का एडिटिंग नहीं कर सकते। वीडियो का एडिटिंग भी कर सकते ओके। हैं, उसके उसके लिए लिए आप दीदी वीएन वीएन, करो। दीदी वीएन इज हाँ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट थिंग? हाँ वो फ्री है, वो फ्री है। ओके। ओके। ओके तो ये उसमें प्ले स्टोर से ट्रांजिशन फोन में वगैरह बहुत, डाउनलोड कर सकते हो हम? हाँ उसमें आप आराम से कट कर पाओगे जहां से आपको कट करना है, ऐड करना है, उसमें ट्रांजिशन स्पीड भी कर डालनी है, सकते हैं जैसे? स्पीड भी कर सकते हो, बहुत ओके। इजीली काम कर सकते हो। अच्छा एडिटर ओके। हो फोन के लिए। जी दीदी। थैंक यू सो मच दीदी। जी थैंक यू।
थैंक यू। और पवन भाई को Can we अनम्यूट कर दीजिए। ओम resize शांति दीदी। the created poster? हाँ जी, क्या कह रहे हो? रिसाइज कर सकते हैं हम। पोस्टर एक पोस्टर क्रिएट किया, उसको रिसाइज कर सकते हैं। रिसर्च कर सकते हैं ऐसा बोल रहे हो? रिसाइज रिसाइज साइज कर सकते रिसाइज कर सकते हैं, हाँ रिसाइज कर सकते हैं। रिसाइज में क्या, आपके पास ना पेड वर्जन होना चाहिए। मेरे हिसाब से पेड वर्जन पे चलता है ये ऑप्शन है ना रिसाइजिंग का। ये आपको मिलेगा, इसको क्लिक करना है। मोबाइल में भी होता है रिसाइज का ऑप्शन, ऊपर ही दिख जाता है आपको। और उसमें ये बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि मैंने यूज कर रखे तो ये आ रहे भाई। आपको यूट्यूब शॉर्ट में साइज चाहिए, कौन सा चाहिए, कस्टम में डालना है तो कस्टम में आप सिंपल डालो अपना, जो आपको पता हो कितनी हाइट कितनी विड्थ होनी चाहिए। और अभी मैंने बताया ना आपको, ये पिक्सल में, इंचेस में, और सीएम ये लेता है, ये फिट विट नहीं लेता। जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, 4 4 फीट, 4 बाय 5 फीट ऐसे हमारा मेजरमेंट होता है। ये फिट नहीं लेता, ये पिक्सल लेता है, इंचेस लेता है, लेता है और सेंटीमीटर लेता है। तो ये आपको ना कैनवा से फिर उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि क्या साइज पड़ेगा इसका, फिट का, इंचेस में या पिक्सल में। तो यहाँ पे आप इजीली कर सकते हो इसको रिसाइज। और उसको कॉपी, जब रिसाइज आप कर लोगे, उसको मतलब क्लिक करोगे, तो नीचे ऑप्शन आएंगे कि इसी डिजाइन को आपको रिसाइज करना है, या रिसाइज करने के बाद उसका एक कॉपी चाहिए, कि ये भी रहे और साथ में उसका रिसाइजिंग कॉपी चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं रिसाइजिंग कॉपी ही लेती हूँ हमेशा। कॉपी कर लेती हूँ उसको, ये वाला साइज रहने देती हूँ। आप ऐसे कर सकते हो और इजी भी बढ़ता है। और जब हम डिजाइन को ही रिसाइज करते हो, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कई समटाइम्स। और ठीक है। फॉन्ट में तेलुगु का लैंग्वेज भी रहते हैं। तेलुगु के लिए मतलब आपको ये सारे जो आपको दिख रहे हैं, ये आप इनकी लैंग्वेज तो नहीं बदल सकते सरफेस का। बट हाँ, अगर आपको तेलुगु राइट करना है, इस पे लिखना है, टेक्स्ट तो टेक्स्ट। कॉपी पेस्ट कर लो बस। अच्छा, कॉपी करो वहां से, जैसे मैंने बताया था ना, चैट जीटीपी में जाके उसको बोलो कि इसको, मतलब आप तो खैर तेलुगु जानते हो, तो आप उसको बोलो इसको तेलुगु लैंग्वेज में लिखो जो भी लिखना है। तो आपको तेलुगु में लिख के दे देगा चैट जीटीपी। उसको कॉपी करो वहां से और यहाँ पे पेस्ट कर दो प्रोजेक्ट पे। ओके, कोई भी थैंक लैंग्वेज ले सकता है, चाइनीज वाइनीज कुछ भी लैंग्वेज लेते हैं, कन्नड़ वन्नड़ सब लेते हैं। यू। ठीक है। और कुछ? दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी ग्राफिक्स वगैरह के लिए ही ये कैनवा बेस्ट है, बाकी वीएन आपने बताया। और दीदी इन शॉट और वीएन में बेटर कौन सा है दीदी, वीडियो फॉर वीडियो? वैसे इनशॉट भी अच्छा है, लेकिन उसमें क्या है ना, उसमें एक तो वाटरमार्क, उसमें शायद मुझे लगता है जी। क्वालिटी का भी थोड़ा इश्यू रहता है शायद। और अच्छा। वीएन क्या है, मैंने अपने इनिशियल लेवल पे शुरुआती दौर में बहुत यूज किया, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी जी। होती है। उसमें आप 4K जी। तक की वीडियो भी बना सकते हो, 4K 2K जी। आराम से बन जाती है। अ, दीदी वीएन एंड इन शॉट बोथ आर अनपेड ना? हाँ, और इनशॉट आपका वो लेना पड़ता है उसका, है ना। वीएन तो नहीं लेना, मतलब उसके कुछ फीचर्स हैं जो इतने हाँ जी। यूजफुल नहीं है। अगर आप पेड वर्जन ना भी लो तो वो भी चलेगा, लेकिन बट इनशॉट में मुझे लाइक लगता लाइक है। कैनवा हमारा फ्री वर्क हो जाएगा। हाँ, जैसे कैनवा पे कैनवा में आपका भी बहुत सब पेड है, बट हमारा फ्री में वर्क हो बहुत जाता सब है, ऐसे ही वीएन में भी हमारा फिर फ्री में में वर्क इजीली हो जाएगा। इजीली ऐसा ही हो ना दीदी? जाएगा, वही वही। हाँ हाँ, सेम जी। सेम सेम, दीदी कल वही चीज। क्या आप हमें थोड़ा सा वीएन का भी बता सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने अभी अभी डाउनलोड कर लिया फोन में ना, बट वो मेरे से ना चल नहीं रहा है, मतलब यानी वो पेड मांग रहा है सारा का सारा ना। अच्छा, हमारे ना 2 दिन का ये पूरा पैक्ड है। कल हमें रील बनाना सिखाना, अगर टाइम बचा तो जरूर मैं जी। आपको बता दूंगी, हाँ क्योंकि जी, हाँ उससे जी। क्या है, मोबाइल दीदी। से हमको ज्वाइन करना या दीदी पड़ेगा। आप ये भी कर सकते हैं, जैसे ना ग्रुप के ऊपर ही ना आप रिकॉर्ड करके हाँ, वीएन का, तो आप रिकॉर्ड वो करके डाल सकते हैं। हाँ, अगर टाइम नहीं है ना, डाल तो सकते। वो हमें थोड़ा पता चल जाएगा कि उसको हमें यूज कैसे करना है, जैसे अभी आप कैनवा का हमें समझा रहे हैं ना। एज अ सेम थिंग दीदी, हम्म। क्योंकि ना वो फिर क्योंकि दोनों चीजें एक इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से ना, जैसे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। जी 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 मतलब हाँ, डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, ये इजी रहेगा, जी क्योंकि जी जी जी, हमारा आप कभी भी जैसे जेन एआई का रिकॉर्ड भी। करके ना।
जी जी। हाँ, रील का भी है और जेन एआई, दो चीजें है ना हमारी, कल हमको कवर करना है। जी दीदी जी। तो ग्रुप में डाल देंगे, ये ठीक रहेगा। ठीक है। थैंक यू दीदी। और दीदी कोई कल और किसी। फुली पूरा रील पे रखें दीदी, क्योंकि केनवा का तो आज अच्छे से हो गया दीदी, केनवा का नीड नहीं है, अभी पहले भी केनवा का मीटिंग हो चुका है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दीदी कल पूरा रील पे ही रहे शुरुआत से लेके, तो बेटर रहेगा। हाँ, रील और कुछ लोग जेन एआई के भी थे, तो हाफ हाफ बांट लेंगे हम, हाफ रील हाँ हाफ जी जेन जी एआई। अच्छा, जी। आपको होमवर्क भी दिया जाएगा ग्रुप में ना सबको, हाँ जिन्होंने भी जी क्लास जी अटेंड श्योर किया दीदी। है। तो श्योर आप दीदी। सीखने के पर्पस के लिए होमवर्क भी करना तभी। जी तो श्योर दीदी। ठीक। ठीक है। दीदी थैंक यू वेरी और मच, कोई। थैंक यू बाबा, थैंक यू वेरी मच दीदी, थैंक एंड यू। थैंक यू वेरी मच भाई जी, सबने अरेंज किया। जी। अगर और भी किसी के कुछ सवाल हैं, कोई डिफरेंट, कोई अलग हाँ से सवाल है तो पूछ सकते हैं। दीदी बस वही अभी स्क्रीन आ गया है, तो आप वो मिडिल का बता पाएंगे दीदी, वही बीच सेंटर वाला लाइन कहाँ से लिया था? हाँ, सेंटर वाली लाइन। ठीक है, इसी से लेते हैं हम। मान लो जी इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। ये हमारा एलिमेंट है और ये यहाँ पड़ा है। जी इसको मुझे जी सेंटर में लाना है, तो जब मैं इसको क्लिक कर रही हूँ ना, तो ये जी ऊपर नीचे, ये मतलब ऊपर वाला सेंटर में है या नहीं। अगर मैं ऐसे करूंगी तो ये थ्री लाइन नहीं आ रही ना, ऐसे कर रही हूँ तो थ्री लाइन आ जी रही है, पर्पल लाइन। जी जी और अगर मैं इसको इधर ले जा रही हूँ, ये यहाँ पे पर्पल लाइन आई ना, जी ये बिल्कुल जी। इसका सेंटर पॉइंट है। दीदी दैट बिल्कुल मीन्स वो बीचों आप बीच बीच में आए पर्पल तो वो लाइन। ऑटोमेटिक आ रहा है ना दीदी, ऑटोमेटिक आ रहा है वो। ऑटो, हाँ, ऑटोमेटिक आ रहा है वो। अगर जी मैं दीदी हटा वही दूंगी तो मुझे नहीं देखना था आएगा। कि जब कहाँ से आ तक, रहा है। जब तक ये बीच वाली पर्पल लाइन ना आए तो समझ जाओ कि हाँ आपका सेंटर में नहीं है। हाँ जी जी अंडरस्टूड दीदी, थैंक यू वेरी मच। ठीक। ठीक। और हम 5 मिनट और ले लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन अगर किसी के हैं फिर हम समझ करते हैं। आप सबको ना होमवर्क दिया जाएगा ग्रुप में, आप ट्राई करना, क्योंकि सीखने का फायदा तभी है। आप ट्राई करोगे भेजना, ग्रुप में भेजना, या जैसे भी आपको टीम गाइड कर देगी कैसे भेजना है, तो फिर उसको अच्छे सीख पाएंगे। कल हमारी रील पे और उस पे जेन एआई पे थोड़ी क्लास रहेगी। और भी किसी का सवाल है तो पूछ सकते हैं। दीदी फाइनली बनने के बाद इसको डाउनलोड कहाँ से करना है, जो हमारा पूरा ग्राफिक्स कंप्लीट बन गया, अब इसको हमको यूज में हाँ, लेना है? ठीक है, वेरी गुड। ये हमारा रह गया था। हमको क्या करना है, जब हमारा डिजाइन रेडी हो गया तो शेयर वाला जी ऑप्शन है ऊपर, इस पे क्लिक जी करेंगे। जी। और इसमें डाउनलोड का ऑप्शन है यहाँ पे, इस पे यस क्लिक दीदी। करेंगे। और इसमें MP4 बाय डिफॉल्ट है, लेकिन क्योंकि हमारी वीडियो है ना, इसलिए MP4 आ रहा है। इसमें हम चेक यस कर दीदी। लेंगे। हमको इमेज इमेज हमेशा हमेशा PNG वाले फॉर्मेट में लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी आती है। JPG लेंगे तो उसमें थोड़ी कम क्वालिटी होती है, PNG बेस्ट क्वालिटी होती है। तो ये आप इस पे क्लिक करना और दीदी व्हाट डाउनलोड इज कर द लेना। मेन डिफरेंस बिटवीन जेपीजी एंड पीएनजी दीदी? बस क्वालिटी का ही है। मतलब ये आपको अगर ओके। शेयर करना है, जस्ट ऐसे शेयर, इस पे लिखा भी हुआ है देखो, बेस्ट फॉर यस शेयरिंग। दीदी। PNG जो है वो इलिस्ट्रेशन और बाकी सब, मतलब अच्छी क्वालिटी के लिए होता है PNG। यस दीदी। PNG में भी आपको, जब आप PNG क्लिक करोगे ना, अच्छा, इसमें जी प्रिंटेबल भी होता है, अगर आपको प्रिंट भी करना है। बहुत सारे है इसमें। एक स्टैंडर्ड प्रिंटिंग है, जैसे PDF की कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है, वो आप डॉक्यूमेंट से स्टैंडर्ड प्रिंटिंग के लिए कर सकते हो। और बेस्ट फॉर प्रिंटिंग मतलब जो कोई डिजाइन आपने बनाया, कोई बैनर बनाया, कुछ बनाया, तो उसके लिए आप ये वाला PDF प्रिंट वाला यूज करोगे। स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए PDF प्रिंट ही अच्छा होता है। ठीक है। और जिफ फाइल्स भी होते हैं, आपको पता ही होगा, छोटी छोटी रिपीटेडली जो वीडियो चलते रहते हैं, 3-4 सेकंड की होती है, वो जिफ फाइल होती है, वो भी बना सकते हो। यस। PPT बना सकते हो इसमें।
बहुत अच्छा है वैसे ये सॉफ्टवेयर, इसमें काफी कुछ कर सकते हो। मैं आप सबको वैसे रिकमेंड करूंगी, अगर आप पेड वर्जन ले सकते हो ना, तो पेड में आप बहुत अच्छा बना सकते हो इस चीज यहाँ पे दीदी चीजों पेड को। टोटली कितना लग जाता है दीदी, अराउंड 1 ईयर का? ये सस्ता भी आता है, 200 रुपये का भी आता है। कुछ और लोग देते हैं। हाँ, ईयरली 200 रुपये का मिल ले जाता ली है। जी। वो एजुकेशन वाला भी मिलता है, बहुत सारे मिलते हैं। वो ले सकते हो आप, शुरुआती में वो ले लो। अगर आपको हाँ चाहिए तो जी। आप टीम में एक छोड़ सकते हो, अगर वो हेल्प कर पाए ना इस केस में, किसी को भी लेना हो जी एक बार जब, वो हेल्प कर देंगे। जी जी। ठीक है। जैसे अच्छा, और बाकी कोई? दीदी बाबा को याद करके डन करते हैं। हाँ ठीक है, अभी डन करते हैं कल। ठीक है, ईशु बेन, मेरी तरफ से डन। दीदी लेफ्ट हो जाए अभी। हाँ जी, मेरे ख्याल में ईशा बहन या फिर साक्षी बहन, कोई है अनाउंसमेंट? मेरे ख्याल में नहीं होगी, होगी तो वो ग्रुप में डाल देंगे। आप हो सकते हो लेफ्ट सभी ना। ओके। थैंक यू सो ओम मच। शांति, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, ओम थैंक यू शांति। दीदी, ओम शांति।